तो ये जो छोटा सा इमेज मैंने आपके सामने शेयर किया है, ये एक ऐसी इमेज है जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एटमी, ये सब एक ही चीजें हैं। अगर इसको काम की तरह से लेना है, अगर इसमें हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आना है, जैसा कि हम जानते हैं एटमी कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस है, या कंजम्पशन बेस्ड एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। इसके अंदर हर किसी को एक काम जरूर करना है, और वो है एटमी के प्रोडक्ट्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग खरीदना, यूज करना। ये मैंडेटरी पार्ट है इस काम को या एटमी को करने का। उसके बाद अगला स्टेप आता है जो ऑप्शनल है, यानी जिसके लिए आपके ऊपर किसी भी तरीके का बंधन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। वो है एटमी को बिजनेस की तरह करना। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि एटमी मेरे लिए एक अच्छा प्रोडक्ट देने वाली कंपनी है, और एटमी के प्रोडक्ट से मुझे मेरी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा है, उसके बाद आपके लिए एटमी एक बिजनेस का ऑप्शन की तरह आप उसे लेते हैं कि हाँ, मैं इसे बिजनेस की तरह करना चाहता हूँ। तो ये जो 8 स्टेप हैं आपके सामने, जब आप एटमी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहेंगे, देन इस पिक्चर का बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है कि एटमी में 8 स्टेप हैं कामयाबी के। अब हमें देखना है कि हम कौन से स्टेप पर हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आपको अपना एक गोल डिसाइड करना है, आप क्या करने आए हैं यहाँ। आप एटमी में बिजनेस को करने के लिए आपके पास क्या गोल है। अगला स्टेप कहता है उस गोल को अचीव करने के लिए आप कितने कमिटेड हैं। कमिटमेंट ये छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा वर्ड है, जहां पर ये कहा जाता है कि अगर कमिटमेंट कर ली तो उसके बाद हम किसी की भी नहीं सुनते। तो कमिटमेंट का मीनिंग ये है कि आपने डिसाइड कर लिया है, मैंने ये गोल है आज लिखा है, और ये गोल मुझे हासिल करना है किसी भी कीमत पर। यस। कमिटमेंट मीन्स मैंने, आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ कंसिस्टेंटली डेली, नो मैटर मेरे को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। दैट इज कमिटमेंट टू योर सेल्फ। आप खुद के बॉस हैं, तो आपको अपना रिजल्ट खुद को दिखाना है, किसी और को नहीं। उसके बाद जो तीसरा लेवल आता है वो आता है, अब ये क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस है, तो आपको एक लिस्ट या लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बिकेगा तो इनकम आएगी, मेंबर लाने पर तो यहाँ इनकम नहीं आती, जैसा कि हम जानते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है। तो लिस्ट, लोग होंगे तो प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी। फोर्थ लेवल पर आता है इनविटेशन। हम कैसे अपने से जुड़े लोगों को बुलाएं अपने घर, या जैसे जूम की मीटिंग होती है उस पर, या एटमी इंडिया हेडक्वार्टर्स ले चले एवरी थर्सडे, जैसे वहां मीटिंग होती है कि चलो अब हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या फ्यूचर में है। लिस्ट अप, ये लिस्ट कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर बहुत डिटेल सेशन हो सकता है। आज मैं सिर्फ 8 स्टेप को, जैसे कहते हैं, टच करना कि ये क्या है, सो दैट एक भी स्टेप को आप मिस करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपके पास लोगों की लिस्ट होना जरूरी है। चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर लिस्ट होगी, चौथे नंबर पर उनको कैसे इनवाइट करना है मीटिंग में, एटमी इंडिया, अपने घर, जूम पर। उसके बाद आगे आता है, जब आप किसी को कहीं ले गए हैं वहां पर उनको बिजनेस को एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि वो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहते हैं। राइट। अगला अगला स्टेप सबसे क्रूशियल है, जहां मेनली हर कोई हार मान रहा है, वो है फॉलो अप।
जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए हैं, जहां पर प्रोडक्ट की मूवमेंट सबसे जरूरी है और जहां लोगों के साथ हमें काम करना है, विच मीन्स पब्लिक डीलिंग। हम जानते हैं जब हम किसी भी पब्लिक डीलिंग के काउंटर पे जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमसे हर हालत में मुस्कुरा के हमारे सारे कठिन से कठिन सवाल का जवाब दे। कितना मुश्किल काम है उस पब्लिक डीलिंग के इंचार्ज का या उस पर्सन का, हम समझ सकते हैं। तो सबसे मुश्किल है फॉलो अप, पब्लिक डीलिंग। हमारे जो रिलेशंस हैं उनके साथ, प्रोडक्ट जिसको दिया है या प्रोडक्ट जिसको बताया है या जिसके साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं, जब हमने किसी को एक बार बता दिया, 48 आवर्स के अंदर अंदर हमें उसके साथ फॉलो अप करना है कि हमने आपसे बात की थी इस प्रोडक्ट के बारे में, आप कब इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए, ट्राई करने के लिए, या आप चलना चाह रहे थे मेरे साथ मीटिंग में, आप रेडी हैं, सब कुछ तैयार है, हम इतने बजे मिलेंगे। इस तरीके से चीजों को डिस्कस करना। तो जरूरी नहीं है कि पहली कॉल पे या दूसरी कॉल पे या तो प्रोडक्ट बिक जाएगा या आईडी लग जाएगी या कोई मीटिंग में चल पड़ेगा। उसके लिए फॉलो अप चाहिए। तो आमतौर पे एक सक्सेसफुल डील के लिए 8 से 9 टाइम फॉलो अप करना पड़ता है। कोई भी पहली बार में ये नहीं कहेगा, अच्छा तुम्हारा कोई नया प्रोडक्ट आया है, मेरे को तुम्हारे पे ट्रस्ट है, भेज दो मेरे घर। उसके बाद आता है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन फॉलो अप का ही जुड़ा हुआ पार्ट है। जब आप फॉलो अप करते हैं, सामने वाला आपसे कोई सवाल पूछता है, अगर आपने मीटिंग्स ज्वाइन की हुई हैं तब आपके पास नॉलेज होती है। उस नॉलेज को आप अपने फॉलो अप के दौरान कंसल्टेशन में यूज करते हैं, विच मीन्स आप उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। फाइनल लेवल आता है जहां आटमी या डायरेक्ट सेलिंग की जान है। आप ये समझिए कि अगर एक अच्छा पौधा जिसमें अच्छे फल लगते हैं, हमें वैसा पौधा चाहिए जिसमें हर वक्त फल लगे, जिसका हमें फायदा हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वैसा पेड़ बनना है जो हर वक्त फल देने लायक हो। समझ रहे हैं? तो अगर मैं एक फल देने वाला पौधा बनूं, तभी मेरे से जुड़े लोगों को मैं वैसा बना पाऊंगी। इसको बोलते हैं रोल मॉडल बनना। आप अगर ऐसे रोल मॉडल हैं जिस जो कंसिस्टेंट है, जो फॉलो अप कर रहा है, जो मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, जो इनवाइट करता है लोगों को, जो लोगों को कंसल्टेशन दे रहा है, तब जाके हम एक ऐसा खांचा बनते हैं, ऐसा एक मॉड्यूल बनते हैं जहां हमको देखकर कोई कहे कि हाँ, आप ऐसा करते हो, इसका मतलब ऐसा करना होता होगा, और मैं रेडी हूं आपका डुप्लीकेट बनने के लिए। दैट इज कॉल्ड, अगर आप प्रॉपर डुप्लीकेशन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टेप वाइज बताया, तब आपके पास आपके जैसे टीम एसोसिएट्स रेडी होते जाएंगे। सो नंबर 1, सेट अ गोल। नंबर 2, कमिटमेंट टू योर गोल। नंबर 3, लिस्ट अप। नंबर 4, इनवाइट कीजिए अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को। उनको बताइए एटमी क्या है। आप नहीं बता सकते तो मीटिंग्स में लाइए जहां पर ये बताया जाता है। अगर उनके पास आने का समय नहीं है तो यूट्यूब लिंक शेयर कीजिए जहां 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा प्लान समझाया गया। फॉलो अप कीजिए। अगर कोई इंस्टेंट नहीं मानता, थोड़ी देर बाद मानेंगे। उसके बाद आता है कंसल्टेशन। उनकी सारी ऑब्जेक्शंस का जवाब दीजिए। उनका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो अनआंसर्ड रह जाए। फाइनल लेवल, अपने जैसे मॉड्यूल रेडी कीजिए। तो ये है हमारा द 8 स्टेप्स टू सक्सेस, अगर कोई भी एटमी में कामयाब होना चाहता है। सो 8 स्टेप हमने डिस्कस किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।
किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि कुछ बताना है, हालांकि सबसे सिंपल टॉपिक है ये, आप पूछ सकते हैं। सोचे सोच न होइए पूछने से बनेगी बात। कोई भी सवाल है पूछिए, अच्छा लगेगा। जी दीदी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, पॉइंट नंबर 7, जी कंसल्टेशन। दीदी। ये जी कंसल्टेशन दीदी। एक बहुत बड़ा, एक हमारे पास टूल है। अगर जो भी सवाल हमसे पूछ रहा है हमारा प्रोस्पेक्ट, हमारे पास सब जवाब होने चाहिए। वो तब होंगे जब हम मीटिंग्स अटेंड करेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, वीडियोस देखेंगे एटमी के हर प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के हर एस्पेक्ट के बारे में। तो कंसल्टेशन के लिए अपने आप को हमेशा रेडी रखने के लिए ये सब चीजें अटेंड करनी बहुत ही जरूरी है। लेकिन कभी नहीं, अगर कोई सवाल का जवाब आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनसे कहिए गिव मी सम टाइम, मैं आपको 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या शाम तक आई विल गेट बैक टू यू विद द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कह के फिर आप अपनी टीम से बात करिए, और जिस सवाल का आपको लग रहा है, शक हो रहा है कि मुझे जो आंसर आता है वो शायद प्रॉपर नहीं है, तो आप जरूर अपने टीम से पता करिए जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं और जिसका आप समझते हैं कि उसको इसका अप्रोप्रिएट जवाब पता होगा। तो आप वो जरूर पता करिए, टाइम लीजिए। और जो टाइम आपने लिया है, मेक श्योर कि अगर आपने 2 घंटे बाद कहा है तो 2 घंटे बाद आपने कॉल करके जवाब देना ही देना है। सो इस तरीके से ये स्मूथ सेलिंग बन जाएगा। थैंक यू।